बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। ब्यूरो नागेश गुप्ता की खबर। बरेली, हरिद्वार में साधु संतों द्वारा धर्म संसद में मुसलमानों के कत्लेआम की घोषणा से मुसलमानों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। इस मामले में आज इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता में मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा, कुछ फिरका परस्त मुल्क में सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं और हरिद्वार की धर्म संसद में जो मुसलमानों का कत्लेआम करने की घोषणा की गई है वह अत्यंत शर्मनाक है। इससे मुसलमानों में गुस्से की लहर है। IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर ने कहा कि ऐसी ही ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इत्तेहाद-ए-मिल्लत और मुस्लिम उलेमाओं ने 7 जनवरी बारोज शुक्रवार के दिन बड़ी संख्या में मुसलमानों की कुर्बानी के लिए जमा होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान तो पैदा ही होते हैं कुर्बानी देने के लिए। देखिए यह ताकतें कितनी कुर्बानी लेंगी मुसलमानों के लिए। इन बातों का जो मकसद है, मुसलमान इस मकसद को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हर जुम्मे के दिन बड़ी संख्या में मुसलमान कुर्बानी के लिए हाथ वाले शांतिपूर्ण तरीके से इस्लामिया मैदान में जमा होंगे और इसके लिए उनकी कुर्बानी पुलिस ले या फिर सांप्रदायिक ताकतें ले एवं मुस्लिम धर्म संसद में फैसला लिया गया है। वह लोग कुर्बानी लेंगे तो मुसलमान कुर्बानी देने को तैयार है। देश की आज़ादी अमन कायम करने में मुसलमानों का अहम रोल रहा है। यह लोग गांधीवाद के खिलाफ है। यह वह लोग हैं जो सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देते हैं। यह जो भाषा हरिद्वार में धर्म संसद में बोली गई है, यह भाषा साधु संतों की नहीं है, बल्कि यह सांप्रदायिक तत्व और गुंडों की भाषा है। उन्होंने कहा, हम सरकार से इसलिए नाराज है कि सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए, इसलिए इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल ने यह फैसला लिया है कि प्रत्येक शुक्रवार को बड़ी संख्या मुसलमान जमा होंगे और अपनी कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए खामोश हो जाते हैं और चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हमारी बेटियों पर बुरी निगाह डाली जाती है। अपने नौजवानों को उकसाया जाता है कि मुसलमानों की लड़कियों को बहकाओ, उन्हें वर्गलाओ, उनसे शादी करो, उनको भगाओ। और ऐसा करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया कि 20 या 25 हज़ार लड़कियों का लक्ष्य उन्होंने बनाया। हमने खामोशी इख्तियार की, सब्र किया। बार बार कुरान की बेहुरमती की गई। सब चाय पिलवाते दोबारा बनाने में लाइट के मारे संसद का जो मामला सामने आया, इससे पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिन पर मुसलसल एहतजाज भी किया गया, नागवारी का इजहार भी किया गया, नाराज़गी का इजहार किया गया, ज्ञापन दिए गए। लेकिन मौजूदा हुकूमत कुछ सुनने को इसलिए तैयार नहीं है। लापरवाही की गई, गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया गया, तो फिर दुनिया को दिखाने पर हम ये मजबूर होंगे कि हिंदुस्तान में किस किस्म की बेईमानी और किस किस्म की नफरतों का माहौल चल रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे किसी कौल, हमारे किसी फेल की वजह से हमारे मुल्क की बदनामी हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी ज़बान, अपना तरीक़ा, अपना जो आपने रवैया इख्तियार किया हुआ है, इस रवैये को फ़ौरन तर्क कर दें, क्योंकि ये हमारे मुल्क को बदनाम करने का काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया। उस बदनामी की गई, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स करेगा नहीं, राष्ट्रपिता के लिए जो कुछ भी कहा गया, गांधी जी के लिए जो कुछ कहा गया, ये एहसान नाशनास लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं। ये वो लोग हैं असल में, इनके अगर गौर से आप देखो, ये वो लोग हैं कि जब गांधी जी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त ये अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे। तो गांधी जी से इन्हें नफरत इसीलिए है क्योंकि ये अंग्रेज़ों के साथी हैं, अंग्रेज़ों के साथ रहना चाहते थे और अंग्रेज़ों के साथ रहे हैं। हम लोगों ने गांधी जी के साथ लड़ाई लड़ी है, मुसलमानों ने
कुर्बानियां दी हैं अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। तो राष्ट्रपिता की शान में जो कुछ भी अल्फाज इन्होंने बोले हैं, ये इन्होंने अपनी मानसिकता बताई है कि ये असल में गोरे अंग्रेज तो चले गए, ये उनकी औलादे काले अंग्रेज यहाँ बाकी रह गए हैं। इन काले अंग्रेजों को हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन काले अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इनको इनकी औकात में रखा जाए, वरना देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे, मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। इस मुल्क में किसी भी सूरत में देश के अमन और अमान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और इस कोशिश के पहले कदम में हम अपने 20,000 मुस्लिम नौजवानों की कुर्बानी इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में देने जा रहे हैं। चाहे पुलिस से मरवाओ, चाहे मिलिट्री से मरवाओ, चाहे अपने उन आतंकवादी गुंडों से मरवाओ, हम मरने के लिए, जान देने के लिए तैयार हैं। क्या मुस्लिम संसद की तरफ से मुकदमा या एफआईआर कराने की कोशिश की गई है उन लोगों? ऐसा है, आंखों की शिकायत पलकों से नहीं की जाती है। हम शिकायत करने किसके पास जाएंगे? अदालत का रवैया, अदालत ने सख्ता संज्ञान इस मामले में क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको क्या अंदाजा नहीं है कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करने जब तुम निकलोगे तो देश का क्या हाल होगा? अदालत के पास जाएं हम या हुकूमत के पास जाएं, आंखों की बुराई पलकों के सामने करना मुनासिब हमें नहीं लगता है, क्योंकि जिन लोगों ने फैसला लेना है वो इस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हम अब कोई शिकायत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को मारेंगे, मुसलमान मरने के लिए तैयार हो गया है और हमें मार डालो, हम इसके लिए तैयार हैं।